नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की स्पेशल वीडियो में। आज की स्पेशल वीडियो उत्तराखंड सरकारी कर्मचारियों के लिए है। उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारी उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही आयुष्मान योजना, जो कि अटल आयुष्मान योजना के नाम से जानी जाती है, उसमें कैसे ऑनलाइन अप्लाई करें, कैसे अपना स्वास्थ्य कार्ड, जिसे गोल्डन कार्ड भी कहा जा रहा है, कैसे उसके बारे में जानकारी एकत्र करें, कैसे उसके लिए अप्लाई करें, इसका हम एक लाइव डेमो यहाँ पर करके दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक जो यहाँ पर एड्रेस बार में एक उत्तराखंड सरकार की जो सरकारी वेबसाइट है उसको डायल करना होगा, जो है ecosh.uk.gov.in। स्पेलिंग्स का आप ध्यान रखिएगा, ecosh.uk.gov.in। इसको जैसे ही हम एंटर करेंगे तो इस प्रकार का एक आपको होम पेज यहाँ पर दिखाई देगा। उत्तराखंड सरकार की विभिन्न जानकारियाँ हैं, जैसे कि यहाँ पर रूल्स है, 7th पे कमीशन है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसमें आपको सारी ट्रेजरी से रिलेटेड जानकारी आपको यहाँ पे मिलती हैं। जितनी भी वेतन से संबंधित जानकारी है आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। हमें यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, लॉगिन टू CTC। आपकी लेफ्ट साइड में लॉगिन टू CTC, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको नई विंडो में एक नई वेबसाइट खुलेगी। हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पर एक चेतावनी आ रही है कि जैसे आप इसको ओके करेंगे आपको नई वेबसाइट खोलने को मिलेगी। आप ओके कर दीजिएगा, एक नई वेबसाइट आपको मिलेगी। ये जो है कोर ट्रेजरी सिस्टम वेबसाइट हमारी खुल चुकी है। यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा आपकी CTS यूज़र ID से और पासवर्ड से। बहुत से जो उत्तराखंड के कर्मचारी हैं वो अपना यूज़र ID और पासवर्ड जानते होंगे। आपका यूज़र ID वही है जो आपका एम्प्लॉयमेंट का ID नंबर है। तो यहाँ पर हम लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने अपने यूज़र ID और पासवर्ड यहाँ पर डाल दिए हमने। अब हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए लॉगिन के जो आइकन है उस पर प्रेस करेंगे तो हम नए पेज पे हम चले जाएंगे। यहाँ पर हमें एक ऐसा यूज़र इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर मेरा नाम जो है जसवंत सिंह है, तो वेलकम जसवंत सिंह दिखा रहा है। आपको आज की तारीख तथा समय नज़र आएगा। यहाँ पर सबसे इधर जो हम देख रहे हैं वो है यूज़र प्रोफाइल, यूज़र चेंज पासवर्ड, अटल आयुष्मान योजना। तो हमें जाना है अटल आयुष्मान योजना में, एंटर डिटेल्स में जाना है। एंटर डिटेल्स में जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमें कुछ ऐसा एक पेज दिखाई देगा जिसमें लिखा हुआ है, केवल वे सदस्य ही आश्रित मान्य होंगे जिनकी मासिक आय 9,000 से कम होगी। आश्रित सदस्यों की गलत जानकारी उपलब्ध करने के लिए व्यक्तिगत रूप से स्वयं जिम्मेदार होंगे। हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपको फिल करनी होंगी। इस ID में, इस वेबसाइट में आपको लॉगिन करने से पहले कुछ जो जानकारियां हैं, यानी कि कुछ पेपर्स जो हैं अपने पास रखने होंगे अपने आश्रितों के, यानी कि अपने माता पिता, अपने पत्नी या पति या अपने बच्चों के आधार कार्ड। सिर्फ आधार कार्ड की ही डिटेल्स यहाँ पर मांगी जाएगी, उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। सबसे ऊपर लिखा हुआ है सर्च एम्प्लॉय। ये जो मेरा एम्प्लॉयमेंट ID है वो हो चुका है। यहाँ पर पहले से ही इसमें कोई वो नहीं कर सकते। सबसे उसके बाद जो हमने पहला नियम है वो पढ़ चुका है। दूसरा नियम हम जो पढ़ेंगे वो है, आश्रित सदस्य की परिभाषा से संबंध में उत्तराखंड सरकार के पूर्व में निर्गत शासनादेश का संदर्भ लेने का कष्ट करें। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें जो है हमारे माता पिता आते हैं जिनकी मासिक आय 9,000 से ऊपर ना हो। हमारे नाबालिग भाई बहन आते हैं जिनकी मासिक आय 9,000 से ऊपर ना हो। हमारी पत्नी आती है, उनकी भी मासिक आय 9,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। हमारे बच्चे आते हैं तथा विधवा या अविवाहित बहन भी आती है। तो जैसे ही हमने इसमें लॉगिन किया, मैं आपको बता देता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉय नेम है वो पहले से यहाँ पर एंटर होगा, उसमें आप बिल्कुल भी कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट नेम जसवंत सिंह, लास्ट नेम सिंह, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फील्ड है, आधार नंबर फील्ड है, मोबाइल नंबर फील्ड है, और ये डिपेंडेंट आप इस पर टिक रखेंगे। तो उसके बाद है फादर्स नेम, मदर्स नेम। ये फिल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मैरिड हैं
अगर आप अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके लास्ट में जो अनमैरिड है, अगर आप मैरिड हैं तो आप मैरिड पे क्लिक करेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड पे क्लिक करेंगे। अनमैरिड अगर मैं, जैसे कि मैं मैरिड हूँ तो मैं मैरिड ऑप्शन चूज़ करूँगा। मैरिड ऑप्शन चूज़ करने के बाद मेरे पास स्पाउस नेम जो है वो भी आ जाएगा, और मैं अपने स्पाउस की यानी कि अपनी पति या अपनी पत्नी की डिटेल भी फिल कर सकेंगे हम। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी जो है डिटेल फिल करते हैं। तो दोस्तों, मेरे द्वारा मेरे परिवार की, मेरे आश्रितों की जो है हमारे द्वारा यहाँ पर डिटेल फिल कर दी गई है। यहाँ पर मेरा अपना जो है डिटेल है, मेरा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर। उसके बाद फादर्स नेम, ऐसे ही सीक्वेंस में चलेंगे। मदर्स नेम, और अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पे मैरिड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका जो है स्पाउस नेम नीचे आ जाएगा। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था, हम भी अपना स्पाउस के जो डिटेल्स हैं वो नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड एंड मोबाइल नंबर। लास्ट में एक ऑप्शन है डिपेंडेंट, अगर ये आपका डिपेंडेंट है तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ देंगे। आपको उन्हीं की डिटेल आप यहाँ पर फिल करनी है। मैं आपको दोबारा बता दूँ, जिनकी मासिक आय 9,000 से कम है, जो आप पर डिपेंड है, जो आप पर आश्रित हैं। तो सबसे नीचे डिटेल फिल करने के बाद हमारे पास सेव का ऑप्शन आता है। सेव का ऑप्शन क्लिक करने से पहले हमें यहाँ पे जो 2 टिक ऑप्शंस हैं उनको टिक करना होगा। ये लिखा हुआ है, मेरे द्वारा उपरोक्त निर्देश पढ़ लिया गया है और मैं निर्देशों का पालन करूँगा। मैं इसको क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मेरे द्वारा जो दी गई डिटेल्स हैं, जानकारी है, वो सही है। और ये नीचे इंग्लिश में भी वही लिखा हुआ है, आई हेयर बाय स्टेट दैट आई हैव नो ऑब्जेक्शन और प्रोवाइडिंग माई एंड माई फैमिली आधार डिटेल एंड प्रोवाइडिंग द कॉन्टेंट फॉर यूजिंग माई आधार डिटेल। तो ये कॉन्सेंट फॉर यूजिंग माई आधार डिटेल्स इसलिए बोला गया है कि मुझे अपने आधार डिटेल्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये मेरी ही भलाई के लिए मांगे जा रहे हैं और मेरी आज्ञा से दिए जा रहे हैं। तो इसको मैं क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर जो सबसे लास्ट में सेव का ऑप्शन है, सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे पूछा जाएगा स्पाउस सिलेक्शन, कुछ अगर कमी रहेगी तो यहाँ पे खुद बता देगा। तो सोल्यूशन यहाँ पे मिसेस आ जाएगा। मैं इसको सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद मेरे पास ये ऑप्शन, ये जो है डिटेल्स आ चुकी हैं। इन डिटेल्स को मैं दोबारा चेक कर लूँगा। सेल्फ है, फादर है और मदर स्पाउस मिस्टर जसवंत सिंह। आधार नंबर, आप अपने जो आधार नंबर हैं, आपके पास कार्ड हैं, उनसे आप डिटेल्स चेक कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास जो नीचे जो लास्ट में ऑप्शन है वो है बच्चों के। जो हमारे पास ये नया मेन्यू खुल के आया है वो रिलेशन है, यानी कि जैसे ही हम इस पे रिलेशन पे क्लिक करेंगे तो जो नए ऑप्शंस हैं वो खुल के आ जाएंगे, जैसे कि अपने बेटे का, अपनी बेटी का, नाबालिग भाई, नाबालिग बहन, एडोप्टेड सन, एडोप्टेड डॉटर। एडोप्टेड सन, एडोप्टेड डॉटर हैं तो इनके जो कागजी कार्रवाई है हमें वो भी शो करने पड़ेंगे बाद में, और इनको हम फिल कर ऐड कर देंगे। अब लास्ट में जो हमारे पास है ये एड्रेस टाइप हमें फिल करना है। हम इस एड्रेस टाइप को फिल करने के बाद इसको सेव करेंगे। दोस्तों, एड्रेस डिटेल फिल करते वक्त आपको एड्रेस टाइप का ध्यान रखना होगा। अगर आप अर्बन हैं, शहरी हैं, तो आपको अर्बन प्रेस करना होगा, चूज़ करना होगा। अगर आप रूरल हैं, ग्रामीण हैं, तो आपको रूरल चूज़ करना होगा। ग्रामीण मैंने चूज़ किया था क्योंकि मेरा ग्रामीण एड्रेस है। तो स्टेट उत्तराखंड, डिस्ट्रिक्ट देहरादून, तहसील, अगर आपका तहसील वहाँ पर है तो ठीक है। उसके बाद विलेज, एड्रेस लाइन में विलेज और पोस्ट ऑफिस का एड्रेस आ गया, और पिन कोड, आपको पिन कोड फिल करना होगा। लास्ट में भी फिर वही जो आपको ओके टिक करना होगा, आपके द्वारा निर्देशित किया गया है, मेरे द्वारा उपरोक्त निर्देश पढ़ लिया गया है और मैं इन निर्देशों का पालन करता हूँ।
मेरे द्वारा यहाँ पर कोई भी रिलेशन फिल नहीं किया गया क्योंकि मेरे ऊपर बाकी कोई आश्रित नहीं है। अगर आपके ऊपर कोई आश्रित है तो आपको इन डिटेल्स को फिल करना होगा। बच्चे, दादा दादी तो नहीं आएगा यहाँ पर, बच्चे आएंगे या फिर भाई बहन आएंगे जो नाबालिग भाई बहन होंगे, या फिर बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी होंगी एड्रेस टाइप में। और इस पर टिक करने के बाद आपको सेव ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। सेव ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगा, जो आपका जो एड्रेस है वो पूरा शो करेगा आपको। एड्रेस शो करने के बाद ये फिर दोबारा से सबमिट का ऑप्शन आएगा जो कि लास्ट सबमिशन होगा। लास्ट सबमिशन हम कर देंगे यहाँ पर। तो जैसे ही हमने लास्ट सबमिशन पे क्लिक किया तो ये हमारी सारी डिटेल्स जो हैं वो सबमिट हो चुकी हैं। जैसे ही सबमिट का बटन यहाँ से हट जाए तो समझ लीजिए कि आपकी जो डिटेल्स हैं वो सबमिट हो चुकी हैं। इसके उपरांत डीडीओ द्वारा आपकी जो डिटेल्स हैं वो वेरीफाई की जाएंगी, आपके द्वारा डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा, उन डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा। उसके बाद आगे की डिटेल्स जो है, आगे का प्रोसीजर वो चलेगा। सो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी यूज़फुल होगी और आगे भी आपके लिए इस प्रकार की वीडियोस बनती रहेंगी। सो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।